Good morning, students of class 3. Students, I am sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had completed the creative writing of lesson 4, Sikkim, and I am sure all of you must have completed all the exercises of lesson 4, Sikkim. And students, today I am going to start with poem 2, Palanquin Bearers of your Wordsworth English Reader book. So all of you, please take out your English notebooks and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 39. Students, please take out your English notebook and your Wordsworth English Reader book. Turn the page to page number 39 as I am going to start with poem 2, Palanquin Bearers, composed by Sarojini Naidu. Students, this is a very beautiful poem composed by Sarojini Naidu, and the name of the poem is Palanquin Bearers. I hope all of you know what a palanquin is. If you can see in the picture, बेटा अगर आप पिक्चर में देखो तो आपको ये पैलंक्विन की पिक्चर दिख रही है, जिसको हम हिंदी में डोली भी बोलते हैं और पालकी भी बोलते हैं, है ना। तो ये पालकी जो है इसको हम पैलंक्विन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में पालकी या डोली, जिसमें दुल्हन बैठ के जाती है ना। बहुत पहले आपने देखा होगा कुछ मूवीज में भी, है ना, कि जब शादी होती थी तो दुल्हन की जब विदाई होती थी तो उसको पालकी में बिठा के अपने दूल्हे के घर लेके जाते थे। अब आपने देखा है नाउडेज अब जो शादियां होती है उसमें तो जो ब्राइड है वो कार में बैठ के शी गोज टू हर ग्रूम्स हाउस, बट पहले जमाने में तो कार वगैरह होती नहीं थी, तो जो पालकी है उसको या तो 2 लोग उठाते थे या 4 लोग, है ना। तो उसमें दुल्हन को बैठा के और दूल्हे के घर लेके जाते थे। तो इस पालकी को या डोली को इंग्लिश में पैलंक्विन कहते हैं, और बेरर्स मतलब जो उस पालकी को अपने कंधे पे उठाते हैं, जो पालकी का वेट जो है अपने कंधे पे उठाते हैं, तो पालकी को उठाने वालों को क्या बोलते हैं बेटा? पैलंक्विन बेरर्स। बेरर्स मीन्स पालकी का वेट ढोना, है ना। यहाँ पे किसी भी चीज का वेट जो बेयर करते हैं वो ये, अब ये जो पैलंक्विन बेरर्स आप देख रहे हो, ये कंधे पे डोली के जो डंडे हैं उस पे डोली का वेट उठा के दुल्हन को लेके जाते हैं दुल्हन की ससुराल। सो ये जो पोएम है, सॉरी द पोएम, दिस इज अबाउट पैलंक्विन बेरर्स, दैट मीन्स जो पालकी को उठा के लेके जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, I'll read the 2 paragraphs written above the poem. You must have observed the custom of carrying the bride in a palanquin after the wedding, through which she is taken to her new house. आपने देखा होगा ना कि when a girls get married and जब जिस लड़की की शादी होती है वो ब्राइड कहलाती है, एंड आफ्टर द मैरिज ब्राइड कहाँ जाती है? वो अपने न्यू हाउस मीन्स उस ब्राइड ने जो ग्रूम से शादी की है वो अपने दूल्हे के घर चली जाती है। तो दूल्हा का घर तो है जो वो न्यू हाउस हुआ उसके लिए। और पहले जमाने में दुल्हन की जब विदाई होती थी तो वो पैलंक्विन में बैठ के जाती थी, तब तो कार्स वगैरह होती नहीं थी। A palanquin is a covered box type carrier usually meant for one passenger. और जो palanquin होता है ये एक बॉक्स टाइप कवर्ड कैरियर रहता है और उसके आसपास पर्दे लगे रहते हैं और इसमें एक ही कोई बंदा बैठ सकता है, और जनरली कौन बैठता है उसमें? दुल्हन बैठती है, ब्राइड बैठती है। It is carried by an even number of men called bearers on their shoulders by means of a pole. और जो पालकी है इसको bearers कैरी करते हैं इवन नंबर्स में, या तो एक आगे एक पीछे 2 लोग कैरी करेंगे, या 2 लोग आगे और 2 लोग पीछे, दैट मीन्स 4, either 2 or 4 people जो bearers हैं, they carry this palanquin on their shoulders. And this poem is about palanquin bearers only, कि जब वो ब्राइड को बिठा के अपने palanquin में लेके जा रहे हैं तो वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोम. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द
new words of this poem. So all of you take out your English notebook, give the heading on the red line. Red line के ऊपर सब पहले लिखेंगे poem 2. On the red line you write poem 2. Then on the next line you write the name of the poem, that is Palanquin Bearers, and in the next line you write the name of the poet Sarojini Naidu. बेटा Sarojini Naidu ये एक बहुत renowned poetess है हमारी country की. She was a Bengali poet. She was born in 1879 and she passed away in 1949. And you know, Sarojini Naidu is also known as the Nightingale of India. Nightingale एक bird है जो बहुत sweet songs गाती है. And Sarojini Naidu की जो poems हैं वो इतनी अच्छी हैं कि उनका नाम Nightingale of India रखा गया था. She has written many children's poems and was an important figure in India's fight for independence from the British colonial rule. और सबको पता है ना, बहुत साल पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे देश पे कब्जा किया हुआ था और हमारा देश गुलाम था. तब सरोजनी नायडू ने बहुत important रोल प्ले किया था फॉर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स. So Sarojini Naidu is also known as the Nightingale of India. And you need to write the name of the poetess also below the poem. Now let's write the wow words of this poem. Wow words. So please write these wow words in the notebook, students. The first word is bear. B-E-A-R, bear. अब बेटा bear means ये animal bear, भालू वाला bear नहीं है ना. यहाँ bear means उठाना, किसी भी चीज को उठाना, किसी भी चीज, कोई वजन वाली चीज उठाना, तो उसको यहाँ पे bear कहते हैं. This is a verb. ये verb है, ये noun नहीं है. B-E-A-R, bear. आप सोचो कि मैम animal भालू के बारे में बात करी. No, this is not that bear. This bear means to कैरी. कोई भी चीज वेट वाली चीज को उठाने को कहते हैं ना बेयर, है ना. सो जैसे आप स्कूल आते हो, सो यू बेयर दी वेट ऑफ योर बैग ऑन योर शोल्डर्स. आप जब स्कूल आते हो तो आप अपना जो बैग है वो अपने शोल्डर पे कैरी करते हो. तो क्या करते हो? कैरी मीन्स बेयर. सो हियर बेयर इज अ वर्ब, इट इज नॉट अ नाउन, इट इज नॉट एन एनिमल. कीप इन माइंड, B-E-A-R, बेयर यहाँ पे वर्ब है विच मीन्स टू कैरी. देन the second new word is sways. S-W-A-Y-S, sways. And sways means move slowly, slide to slide. आपने कभी झूला देखा है? झूला कैसे से आगे पीछे मूव, तो जो मूवमेंट है जो आगे पीछे साइड होता है उसको बोलते हैं स्वे करना. सो टू मूव slowly from side to side, that is known as sways. Then the third word is skims. S-K-I-M-S, skims. And skims means moves quickly. बहुत जल्दी मूव करने को क्या बोलते हैं बेटा? skims. बहुत जल्दी मूव करने को बोलते हैं skims. Then the fourth word is foam. Foam, bubbles. आपने देखा है कभी आपने शैम्पू या कोई भी डिटर्जेंट थोड़ा पानी में डाल के उसको ऐसे जोर से अगर बकेट में हम या मग में हिलाते हैं तो कैसे उसके ऊपर झाग आ जाता है. वो झाग क्या होता है? उस छोटे छोटे बुलबुले रहते हैं पानी में, है ना, वो डिटर्जेंट के या शैम्पू के. तो उन बुलबुलों को क्या बोलते हैं हम? फोम या बबल्स. ठीक है. तो जब भी हम डिटर्जेंट या शैम्पू किसी भी पानी में डालेंगे एंड इफ वी शेक दी वाटर, छोटे छोटे बबल्स फॉर्म हो जाते हैं. उन बबल्स को हम क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में हम झाग बोलते हैं. झाग में क्या होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत छोटे छोटे आपको बबल्स दिखेंगे एंड दोज बबल्स आर नोन एज फोम. देन द फिफ्थ वर्ड इज गेली. G-A-I-L-Y, गेली. And gaily means cheerfully, है ना. G-A-Y, gay means happy. And जो gaily word है ये किससे बना है? गे वर्ड से बना है. And गे का मतलब होता है happy. And here gaily means happy, cheerfully, happily.
gaily means cheerfully or happily. Clear? Now, अभी आप लोग स्केल से बीच में ऐसे दो लाइंस ड्रॉ कर दीजिए नीटली विद अ स्केल, और राइट साइड पे वी राइट द रिमेनिंग वाउल्स. Then the sixth word is glide. G-L-I-D-E, glide. And glide means move smoothly. एकदम स्मूथली, बिना किसी जर्क के मूव करना, उसको हम बोलते हैं ग्लाइड. तो ग्लाइड मीन्स मूव स्मूथली, एकदम स्मूथली मूव करना, ना झटका लगना ना कोई झटका लगना, ग्लाइड करना, एकदम स्मूथली मूव करना. गॉट इट? G-L-I-D-E, glide. Then the seventh word is springs. S-P-R-I-N-G-S, springs. And springs means jump. स्प्रिंग आपने देखा है कैसे, अगर आप स्प्रिंग को दबाओगे तो वो नीचे हो जाएगी और जैसे छोड़ोगे वो ऊपर आ जाती है. तो जंप करना, जंप, स्प्रिंग को कभी दबाओगे तो प्रेस करोगे तो वो नीचे होती है, और जैसे आप प्रेस अपना हाथ हटाओगे वो एकदम उछल जाती है. तो स्प्रिंग करना मीन्स जंप करना. स्प्रिंग्स, जंप. Then the eighth word is beam. B-E-A-M, beam. Beam means light, रोशनी. रोशनी को क्या बोलते हैं? बीम. B-E-A-M, beam. Then the ninth word is bro. B-R-O-W, bro means top. Bro means top. Bro, टॉप. आप ऐसे याद रखो, आप लोग के आईब्रोज हैं, आईब्रोज कहाँ है? बॉडी के टॉप पे है, सिर में है, सिर कहाँ है? टॉप पे है. तो आप ब्रोज ऐसे याद रखो कि हमारी बॉडी में हमारे आईब्रोज कहाँ हैं? हमारे हेड पे है, और हमारा हेड बॉडी के टॉप पे है. तो ब्रो मीन्स टॉप. इसको आप ऐसे याद रखो. सो ब्रो मीन्स टॉप. ब्रो, टॉप. एंड देन द लास्ट न्यू वर्ड इज टाइड. T-I-D-E, टाइड. टाइड तो सबको पता है ना, वेव. हाँ, जो पानी में लहर उठती है, समुद्र में जो लहर उठती है, टाइड उठती है, वो ये वाली टाइड, वेव. सो है ना, पानी जब आपने देखा ना समुद्र का पानी कैसे उसमें लहर ऐसे उठती है, उस लहर को हम टाइड भी बोलते हैं और वेव भी बोलते हैं. सो आई होप अभी ये आप सबने 10 vowels लिखे. एंड प्लीज एंश्योर आपके सारे vowels will, when you write in the notebook, you will write with small letter. कोई भी बच्चा कैपिटल लेटर से कोई भी वर्ड नहीं लिखेगा. You need to write as it is written on the board. Clear? Now let's revise. The first word is B-E-A-R, bear. Bear means to carry. The second word is sways, and sways means move slowly from side to side. S-W-A-Y-S, sways means move slowly from side to side. Then the third word is skims. S-K-I-M-S, skims means move quickly. Skims, move quickly. Then the fourth word is foam. F-O-A-M, foam. Foam means bubbles. Foam means bubbles. Then the fifth word is gaily, and gaily means cheerfully. Gaily, cheerfully. Then the sixth word is glide. G-L-I-D, glide. Glide means move smoothly. Then the seventh word is springs, and spring means jumps. S-P-R-I-N-G-S, springs means jump. आप कंफ्यूज मत होना स्प्रिंग सीजन से, वो स्प्रिंग है, इसमें एस लगा है. सो springs means jump. Again this is a verb. यहाँ पे bear भी verb है and springs भी verb है. So don't get confused. Then the eighth word is B-E-A-M. Beam means light, जिसको हम रोशनी बोलते हैं. Then the ninth word is bro. B-R-O-W. Bro means top. And the last word is tide. Tide means wave. So I hope all of you have written these 10 vowels with the correct spellings in your notebook, keeping in mind that सारे letters हमको बेटा small से ही लिखने हैं. Clear? So now I'm going to erase these and we are going to start with word meanings.
Now, please start the word meanings from a new page. The first word is bear. B-E-A-R, bear. And bear means carry. C-A-R-R-Y, carry. So bear means carry. Bear means carry. Then बेयर करना, उठाना, किसी भी चीज को उठाने को हम कैरी करना बोलते हैं. वी ऑल कैरी our bags on the shoulder, so we bear the weight of our bag on our shoulders. So bear means carry. Then the second word is sways. S-W-A-Y-S, sways. And the meaning of sways is move slowly, move slowly from side to side. Move slowly from side to side. What does sways means? Move slowly from side to side. Then the third word is skims. S-K-I-M-S, skims. And skims means moves quickly. Skims moves quickly. Skims move quickly. बहुत जल्दी मूव करने को क्या बोलते हैं? Skims, moves quickly. Then the fourth word is foam. F-O-A-M, foam. And foam means bubbles, जिसको हिंदी में हम बुलबुले बोलते हैं, है ना? पानी में बुलबुले बनाते हैं शैम्पू डाल के. Okay, so foam means bubbles. Then the fifth word is gaily. G-A-I-L-Y, gaily. And gaily means cheerfully. Gaily, cheerfully. Clear? So, let's revise these 5 word meanings, and I'll erase and write the remaining 5. The first word is bear. Bear means to carry. Bear, carry. The second word is sways, and sways means move slowly from side to side. Then the third word is skims. Skims means moves quickly. Skims moves quickly. Then the fourth word is foam. Foam means bubbles. Foam means bubbles. Then the fifth word is gaily. Gaily means cheerfully. Cheerfully, happily. Clear? So I hope all of you have written these word meanings, children. So now I'm going to erase these 5 words and write the remaining 5 word meanings. Now, the sixth word is glide. And the meaning of glide is moves smoothly. Moves smoothly. Glides, moves smoothly. Glide karna, moves smoothly. Clear? Then the seventh word is springs. Springs means jumps. Springs means jumps. Spring करना, jump करना, ऊपर नीचे, that is jump, है ना? किसी भी चीज में स्प्रिंग लगी होती है तो जब आप बैठते हो तो वो नीचे हो जाता है और जैसे उठते हो वो ऊपर हो जाता है, तो it jumps. Then the eighth word is beam. B-E-A-M, beam, and beam means light. Beam means light. Beam, light. रोशनी को बोलते हैं.
Then the ninth word is bro, and bro means, so the ninth word is bro and bro means top. आई सेड कैसे याद रखोगे? आप अपने बॉडी में आईब्रोज कहाँ हैं आपके, है ना, हेड पे है, हेड बॉडी के टॉप पार्ट में, तो ऐसे याद रखो, ब्रो मीन्स टॉप, ब्रो मीन्स टॉप. देन द लास्ट वर्ड मीनिंग इज टाइड, एंड टाइड मीन्स वेव, टाइड वेव, टाइड वेव, टाइड मीन्स वेव. So with this we have finished our 10 word meanings. Fine. So let's revise these. The sixth one is glide, which means move smoothly. Glide, move smoothly. The seventh word is springs, which means jumps. Springs, jumps. The eighth word is beam. Beam means light. The ninth word is bro. Bro means top. The 10th word is tide, and tide means wave. So I hope all of you have written these word meanings neatly in your English notebook, children. And students, after writing the word meanings, all of you must write the poem in your notebook. Clear? So now I'm going to recite the poem Palanquin Bearers and then explain the meaning. Fine? Ab beta, ye poem, this poem is of 2 stanzas. Sorry, 3 stanzas. There are 3 stanzas in this poem. I am going to recite this. Now, lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of a song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily or gaily we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of her song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing, we bear her along like a pearl on a string. So, this was the recitation of the poem, and I'm sure all of you are going to recite the poem with the correct pronunciation. Once again, I'm going to recite it for you. Please listen to me and you also pronounce the words correctly. Palanquin Bearers, composed by Sarojini Naidu. Lightly, oh lightly, we bear her along. She sways like a flower in the wind of a song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of her song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. So now students, I've recited the poem for you. I hope you all have listened to me carefully so that you can also pronounce the word correctly. Now I'm going to explain the meaning of this poem. Students, the poem expresses the happiness of the palanquin bearers as they sing a song while taking the bride to her new house. ये पोएम जो है बेटा, ये palanquin bearers जो पालकी अपने कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं, और उस पालकी में कौन बैठा है बेटा? दुल्हन बैठी हुई है, ब्राइड बैठी हुई है. और जो palanquin bearers हैं, they are happily singing a song. जैसे वो ब्राइड को उसके ससुराल दुल्हन को अपने न्यू हाउस में लेके जा रहे हैं. न्यू हाउस मीन्स हर हस्बैंड्स हाउस, जिससे उसकी शादी हुई है, उसके घर में वो लेके जा रहे हैं. तो दे आर सो हैप्पी कि वो दुल्हन को उठाए हुए हैं और साथ में वो गाना गाते जा रहे हैं. और उनका जो गाना है उसका ये मीनिंग है कि palanquin bearers क्या कहना चाहते हैं जब वो डोली में दुल्हन को बैठा के दूल्हे के घर लेके जा रहे हैं. नाउ
अब यहाँ पे पैलेंक्विन बेरर्स एक्सप्रेस कर रहे हैं ब्राइड की फीलिंग्स भी, कि ब्राइड को उन्होंने किस किस चीजों से कंपेयर किया है वो इस पोएम में दिया हुआ है। और ब्राइड जो है वो हैप्पी भी है और सैड भी है, दोनों फीलिंग्स है। हैप्पी क्यों है? क्योंकि वो अपने न्यू हाउस जा रही है ना। आप सबको पता है हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जब शादी होती है तो दुल्हन की विदाई होके वो कहाँ जाती है? ब्राइड रूम। ब्राइड को हम दुल्हन बोलते हैं और दूल्हे को क्या बोलते हैं? ब्राइड रूम। तो ब्राइड की जब शादी होती है तो शादी के बाद, विदाई के बाद वो ब्राइड दुल्हन कहाँ जाती है? वो अपने नए घर में जाती है। वो नया घर किसका है? अब वो दुल्हन का है, क्योंकि उसकी शादी हो गई ना। आप अगर देखो तो आपकी मम्मी पहले आपके नाना नानी के साथ रहती होंगी, लेकिन जब मम्मी की शादी हो गई तो वो आपके पापा के घर में आ गई ना। तो मम्मी की जब शादी हुई होगी तो उनके ब्राइडग्रूम कौन होंगे? आपके पापा दूल्हे होंगे। तो मम्मी जैसे विदा होके आपके पापा के घर आई है, पापा का घर ही मम्मी का घर हो गया, है कि नहीं? तो उसी तरह से ये दुल्हन जो है शादी करके विदा होके किस में बैठ के जा रही है बेटा? पालकी में बैठ के जा रही है। और पालकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैलेंक्विन, है ना। और पैलेंक्विन बेरर्स मीन्स जो लोग पालकी में दुल्हन को बैठा के उस पालकी डोली को उठा के दूल्हे के घर लेके जा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं पैलेंक्विन बेरर्स, मतलब पालकी उठाने वाले। और ये जो पोम है ये वो पैलेंक्विन बेरर्स जो गाना गा रहे हैं उनको क्या बताना चाहते हैं? तो वो बता रहे हैं कि एक दुल्हन है, वो उन्होंने दुल्हन को किससे कंपेयर किया है और दुल्हन क्या सोच रही है। दुल्हन हैप्पी भी है और सैड भी है। हैप्पी क्यों है? क्योंकि वो नए घर में जा रही है। शी इज गोइंग टू अ न्यू हाउस, है ना। वो एक नई लाइफ शुरू करेगी अपने ग्रूम के साथ। और वो सैड क्यों है? सैड इसलिए है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के जा रही है। कोई भी लड़की जिसकी शादी होती है वो खुश भी होती है और सैड भी। खुश इसलिए क्योंकि वो नए घर में जा रही है, वो एक नई लाइफ अपने हस्बैंड के साथ स्टार्ट करेगी। और सैड क्यों होती है? क्योंकि वो अपने मम्मी पापा को छोड़ के जा रही है। लाइटली और लाइटली वी बेयर हर अलोंग। अब ये पैलेंक्विन बेरर्स जो पालकी उठाने वाले लोग हैं वो गाना गा रहे हैं कि लाइटली और लाइटली, कि धीरे से हमने उस डोली को उठा के रखा है। शी स्वेज लाइक अ फ्लावर इन द विंड ऑफ अ सॉन्ग। और पैलेंक्विन बेरर्स कह रहे हैं कि जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, वो जैसे एक फूल, हवा, आपने पेड़ पे फूल लगा देखा है ना, जब हवा चलती तो फूल कैसे ऐसे 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 हिलता है। तो उन्होंने कंपेयर किया है कि दुल्हन जो है पालकी के अंदर, जब वो पालकी उठा के लेके जा रहे हैं तो पालकी हिल रही है जैसे वो चल रहे हैं, और उसके अंदर जो दुल्हन बैठी है, ब्राइड बैठी है, वो किसके जैसे स्वे कर रही है? फ्लावर, है ना। उन्होंने दुल्हन को किससे कंपेयर किया? एक फूल के जैसे, है ना, कि जैसे फूल हवा में कैसे ऐसे ऐसे हिलता है, हवा चलती है। तो जो ब्राइड है वो पालकी के अंदर जैसे जैसे पालकी मूव कर रही है तो जो ब्राइड है वो स्वे कर रही है एक फूल की तरह। शी स्किम्स लाइक अ बर्ड ऑन द फोम ऑफ अ स्ट्रीम, है ना। और आपने कभी कभी देखा है कुछ बर्ड्स पानी पीने आती है एकदम ऊपर से, वो रिवर में या लेक में या सी में वो ऐसे बबल्स बन जाते हैं, पानी के लहर वेव्स के कारण ऐसे बबल्स बन जाते हैं और एकदम से आती है ऊपर और जल्दी से पानी पी के चली जाती है। तो उन्होंने ब्राइड को एक बर्ड से कंपेयर किया है कि ब्राइड जो है पानी में जो बबल्स होते हैं उसके ऊपर जल्दी से आकर वापस जाती है, वैसे वो ब्राइड है। फ्लावर से कंपेयर किया है, बर्ड से कंपेयर किया है। शी फ्लोट्स लाइक अ लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ अ ड्रीम, है ना। और जैसे हम जब हंसते हैं तो हमारे लिप्स पे हम कई चीजें सोच के हंसते रहते हैं। तो उन्होंने जो ब्राइड है उसको किससे कंपेयर किया कि जैसे हम हंसते हैं हमारे लिप्स पे स्माइल आती है, जब हम कोई भी अच्छी चीज सोच के हंसते हैं तो वो ब्राइड हमारे लिप्स पे स्माइल की तरह एक है। किस किस चीज से कंपेयर किया है? फ्लावर ब्राइड को, देन विथ आफ्टर फ्लावर किससे कंपेयर किया? लाइक अ बर्ड जो फोम के ऊपर आती है पानी, एंड थर्ड लाफ ऑन दी लिप्स। तो ब्राइड को उन्होंने फर्स्ट 4 लाइन्स में जो पैलेंक्विन बेयर्स है उन्होंने किस किस से कंपेयर किया है? विथ अ flower, with a bird and with a laugh on the lips. Fine. So for today I have explained the first 4 lines of the poem, and in my next video children I'll be explaining the complete poem. Till then you all must write all the wow words, word meanings
and the poem Palanquin Bearers neatly in your English notebook. So that's all for today, students. Do recite the poem Palanquin Bearers by Sarojini Naidu again and again so that you can understand it better as I explain. Thank you, students. Good day ahead.